एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हम एमसीक्यूज कर रहे थे उसको। इससे पहले मैं सिर्फ एक लेक्चर लिया है मैंने, जिसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज जो हैं वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ बेसिक एमसीक्यूज बेसिक क्वेश्चंस देखे थे पहले, फिर हमने एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे। अब हम उसी लेक्चर को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा पहला एमसीक्यू जो है वो क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास में ये दो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है, द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ द सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, फिर हमें सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। ठीक है, और उन दोनों को सम करना है, उन दोनों को ऐड करके बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जिस भी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर हम कैसे देखेंगे, देखो हमें क्या देखना होता है कि कितनी बार हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है ना, वही उसका ऑर्डर होता है। तो अब देखो आप यहाँ पे सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसे दो बार डिफरेंशिएट किया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे इसको दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला टर्म देखते हैं। यहाँ पे है एक टर्म, इसको तीन बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको तीन बार डिफरेंशिएट किया गया है। अब आप ये वाला टर्म देखो, इस वाले टर्म के अंदर ये क्या दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और बाहर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसका मतलब अगर आप ये वाला जो दे रखा है ना, ये जो इसकी पावर में है, इसको तो एक बार बाहर ले लो। ठीक है, ये जो भी पावर में है वो तो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये 4 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है। कितनी बार किया हुआ है, 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो किया हुआ था 2 बार डिफरेंशिएट, यहाँ पे ये 3 बार, और यहाँ पे ये जो है वो 4 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अपना 4 हुआ, तो ये 4 जो है इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इस वाले का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। फाइन, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली है, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, डिग्री ऑफ द सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिग्री निकालनी है सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास में ये दे रखी है, हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर इसकी डिग्री निकालते हैं। ये लो जी, यहाँ पे आपके पास आ गई सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है। अच्छा, इसे मैंने क्या किया है कि ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में, इस पूरे के होल पावर में माइनस में 3/2 है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पावर में कुछ नहीं है, इस पूरे के होल पावर में 1 हो गया एक तरह से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं जो अभी नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाली हूँ आपको, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए ज़रा, ये देखो, तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, तो ये चीज़ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो यहाँ तो -3 रह गया और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस साइड में। अब क्योंकि ये -3 है ना, क्योंकि ये -3 है, तो ये अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इसकी पावर जो है -3 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन में इस पूरे का पावर 3। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब आगे देखते हैं। अब देखो, तो अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि ये वाला जो अपना टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये अपॉन में है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू के इधर ले जाएंगे, है ना, तो ये इसके पास में आ गया। देखो, इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये वाला टर्म आ गया, तो ये इस तरह से हो गया, ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए और यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 रह गया। इतना समझ में आता है। एक ये अपना टर्म था, ठीक है, बीच में क्या है, इक्वल्स टू है, बीच में यहाँ पे इक्वल्स टू है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है वो हम इधर लेके गए तो मल्टीप्लाई में हो गया, तो बेसिक सी चीज़ है। फिर यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ गया, इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब अगर आप इसको क्या करोगे,
इस पूरे टर्म को आप इसको स्क्वायर करोगे, इसको क्यूब करोगे और उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स टर्म ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, dy बाई डी एक्स टर्म है, ठीक है। तो जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे, है ना, तब आपके पास में क्या निकलेगा, डिग्री आपके पास में आएगा। हमें देखना क्या होगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है ना। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की ही पावर देखनी है, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे ऑर्डर तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 ही है। डी वाई बाई डी एक्स से सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो हमें क्या देखना है, डी वाई बाई डी एक्स का क्या देखना है, डिग्री देखना है, मतलब हमें इसकी पावर देखनी है कि उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूँ तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा इस वाले का स्क्वायर करने पे, ठीक है। और अगर मैं इस टर्म की बात करती हूँ, जब आप इसको क्यूब करोगे, है ना, तो इसमें से जो सबसे हाईएस्ट वाला टर्म आएगा ना, उसके अंदर बी वाई का होल क्यूब और डी वाई बाय डी एक्स का भी होल क्यूब आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से इस वाले से तो मेरे पास में क्या मिलेगा, डी वाई बाय डी एक्स का होल क्यूब मिलेगा, और इस वाले से मुझे क्या मिलेगा, सबसे हाईएस्ट जो चीज़ मिलेगी, पावर हमें हाईएस्ट देखनी है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो और फिर उन दोनों को यहाँ पे तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से मुझे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। और फिर जब मैं इन दोनों को फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो जब इस वाले टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तब मेरे पास में क्या मिलेगा, डिग्री जो आप देखोगे तो डिग्री मुझे क्या मतलब डिग्री जो मुझे हाईएस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, आपके पास में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हाईएस्ट 2 मिला था और यहाँ से हाईएस्ट 3 मिला था, और हमारे पास में कितना मिल गया, 5। तो डिग्री आपके पास में आ गया 5, और ऑर्डर जो है इसका कितना था, 4। और हमें क्या बताना है, इन दोनों का सम करना है, ठीक है, ऑर्डर का और डिग्री का। तो ऑर्डर तो आपके पास में आ गया 4 और डिग्री आपके पास में आ गई 5, तो जो सम हो जाएगा इसका हो जाएगा 9। तो ये जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार इसको पूरा कैलकुलेट करके भी देख लेना, ठीक है। मैंने बिना कैलकुलेट किए आपको थोड़ा बस मतलब बताते हुए एक्सप्लेन किया है कि आप थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट कर ले, उस हिसाब से मैंने थोड़ा आपको बताया। अगर आप चाहें तो पूरा इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास में इक्वेशन दे रखे हैं, हमें इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपने बीएससी के एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ अपना जो होता है, तो उसमें जब आप एग्ज़ाम्स जो आपके होते हैं वहाँ पे भी एक ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने काफ़ी बार देखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप देख लो। देखो तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये आपके पास में इक्वेशन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस वाले टर्म को हम इस साइड भेज देते हैं। अब हमें ऐसा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर देखो 2/3 है और इसकी पावर देखोगे तो 3/2 है, ठीक है। तो अभी हम इससे कुछ नहीं बता पाएंगे, डिग्री जो है हम ढंग से नहीं बता पाएंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म को उधर भेजना पड़ेगा 0 के पास में, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। अब देखोगे तो दोनों तरफ क्या है आपके पास में, d3y/dx3, और यहाँ पे भी क्या है, d3y/dx3, ठीक है। इसका मतलब हमें बस ये देखना है कि इन दोनों में से हाईएस्ट जो है पावर किसकी है, इन दोनों में से, ये हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2/3, यहाँ पे 3/2 है, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे और क्यूबिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर करूँगी दोनों साइड, है ना, स्क्वायर करूँगी तो यहाँ से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, है ना, यहाँ तो 4/3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा। फिर मैं वापस से क्या करूँगी, यहाँ पे अगर मैं क्यूब करूँगी तो
क्यूब करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपके पास में आएगा, इसकी पावर तो 4 आ जाएगी जैसे मैंने भी आपको बताया था, और यहाँ पे क्योंकि अभी मैंने क्यूब भी किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी पावर में 9 आ गया और इसकी पावर में 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखो माइनस क्यों हट गया, माइनस इसलिए हट गया क्योंकि हमने स्क्वायर भी तो किया था ना, स्क्वायर से माइनस हट गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, इसकी पावर तो 4 है और इसकी पावर 9 है, कौन सा ज़्यादा है, तो 9 बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए डिग्री जो है वो क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, linear combinations of solution of an ordinary differential equation are solution of the differential equation, linear combination of solution of an ordinary differential equation are solutions if the differential equation is, तो देखो ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, डायरेक्ट चीज़ है, ठीक है, कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, है ना, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन होगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर होमोजीनियस होगी, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में है, लेट y इज इक्वल्स टू साई एक्स एंड y इज इक्वल्स टू फाई एक्स and y is equals to psi x, ठीक है। b solution of y double dash minus 2x y dash plus sin x square into y is equals to 0, ठीक है। ये आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, y इज इक्वल्स टू फाई एक्स और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल्स टू साई एक्स। ये दो इसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, सच दैट साई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड साई डैश 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और फाई ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड फाई डैश 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड साई 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसके अंदर ये जो आपके पास में है ना y इज इक्वल्स टू फाई एक्स, तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो फाई 0 जो है आपके पास में वो दे रखा है, फाई 0 जो है वो 1 के इक्वल दे रखा है। और दूसरा जब आप इसको y इज इक्वल्स टू साई एक्स जो है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे एक और बार, तो आपके पास में जो फाई डैश x आएगा, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आप 0 रखते हो, तो x इज इक्वल्स टू 0 रखने पे आपके पास में क्या वैल्यू आएगी वो, ठीक है। तो इस तरह से फाई के लिए और साई के लिए दोनों के लिए वैल्यूज दे रखी है। ये वाली जो लाइन है आपके पास में, ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। अब हमें बतानी है वैल्यू ऑफ w फाई कॉमा साई एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी सा तरीका होता है। यहाँ पे फिर एमसीक्यूज में आपके पास में ऑप्शन के अंदर आपको गिवन है, कुछ 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि इसकी वैल्यू जो है इन चारों में से कौन सी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कुछ इसका इस तरह से होता है, w फाई कॉमा साई आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे क्योंकि इसके दो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके ये दो सॉल्यूशन है, एक फाई है और एक साई, ठीक है। हमने बोला ना y इज इक्वल्स टू एक तो फाई एक्स है और एक y इज इक्वल्स टू क्या है, साई एक्स है, ठीक है। इसके दो सॉल्यूशन है इसका मतलब। तो अब उन दो सॉल्यूशंस को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर उन दोनों सॉल्यूशंस को तो हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या किया, उनको डिफरेंशिएट करके ले लिया, ठीक है। दूसरी साइड में क्या करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करके ले लेंगे। सामने जैसे यहाँ पे फाई एक्स है तो यहाँ पे सामने में फाई डैश एक्स डाल दिया, और यहाँ पे साई एक्स है तो सामने में साई डैश एक्स डाल दिया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी कि फाई एक्स और यहाँ पे साई एक्स ले लो और फिर नीचे उसका डिफरेंशिएट करके डाल दो, तब भी एक ही बात होगी, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। इसको इस तरह से करना है। अब यहाँ पे रखना क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे निकालना है। यहाँ दे रखा है ना कि x इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ पे सब पे x की जगह पे क्या कर दो, x की जगह पे 0 पुट कर दो,
ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दो। तो देखो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा डिटर्मिनेंट आपके पास में कुछ। अब यहाँ पे आपको इन सब की वैल्यूज़ पता है, इन सब की वैल्यूज़ जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो ये रही, सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। तो हमने क्या कर दिया, ये रहा। तो जैसे कि फाई ऑफ 0 जो है वो यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, ये फाई डैश 0 जो है वो क्या दे रखा है, वो भी 1 दे रखा है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, साई 0 जो है वो यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। सेम ऐसे ही ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो देखो इसको इधर इंटू किया, इसको इधर इंटू किया, 2 - 1 = 1। ठीक है, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका हमें क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। और ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है ऑर्डर और डिग्री के लिए। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो आपके पास में ये कुछ दे रखी है इक्वेशन। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इसकी पावर में माइनस में 3/2 दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पे इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है ना। माइनस में 3/2 को तो एक बार ऐसे ही रहने दो, छेड़ो मत। इसको हमें क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार हम d/dx करेंगे और एक और बार d/dx करेंगे। तो सबसे पहले एक बार तो d/dx को बाहर रहने दो, इस मतलब एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो एक बार जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्योंकि इसकी पावर में क्या है, माइनस में 3/2 है। तो जैसे मान लो जैसे हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, x की पावर माइनस में 3/2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, हम उसी तरह से इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, चेन रूल फॉलो करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस में 3/2 बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस में 3/2 बाहर आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है, x की पावर माइनस में 3/2 के लिए होता है। तो आप करोगे माइनस में 3/2 बाहर, तो x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 3/2 - 1, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो माइनस में 3/2 - 1 दैट इज माइनस में 5/2। तो इसकी पावर में क्या आ गया, माइनस में 5/2। यही होता है ना, x की पावर n-1। इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम x की पावर n को, मतलब ये n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो ये n आपका बाहर आ गया और n-1 करोगे तो ये माइनस में 5/2 आ गया। अब हमें इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा। x का तो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं x की पावर माइनस में 3/2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, तो x का तो 1 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन इसका भी तो कुछ डिफ्रेंशिएशन निकलेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, d3y/dx³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो, अब ये इतना तो आपके पास में आ गया। अब इसको हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, इन दोनों के लिए। तो माइनस में 3/2 को तो आप क्या कर लो, बाहर रख लो, ये तो कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख लिया। और अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यूवी वाला जो अपना रूल होता है उससे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप इसको कर लो, तो सेम वैसे ही इसको आप इसको तो एज इट इज़ रहने दो, इस वाले को तो एज इट इज़ रहने दो, और इस वाले को डिफ्रेंशिएट कर लो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस में 5/2 बाहर आ जाएगा, उसकी पावर में क्या आ जाएगा, माइनस में 7/2, मतलब वही माइनस में 5/2 - 1। ठीक है, और वापस से जब इसको आप करोगे ना, इसको आप वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे तो d3y/dx³ आएगा, और एक ऑलरेडी अपने पास में है तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब क्या करेंगे, अब इस वाली चीज़ को तो एज इट इज़ रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ रख दिया, और इसका वापस से करूँगी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर में 4, मतलब एक और बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना, क्यूब है, d3y/dx³ है। ठीक है, तो ये f' एक तरह से क्या हो गया, एक और बार हो गया, तो ये आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास में पूरी सॉल्व करने पे आ गई। अब आप इस पूरी चीज़ के अंदर देख लो कि सबसे ज़्यादा कितनी बार अपना डिफ्रेंशिएट हुआ, है ना। ये तो है d2y/dx² है, ये एक दिख रहा है d3y/dx³, और ये एक दिख रहा है अपने पास में d2y/dx²। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है, ये अच्छा
अब देखना और ये क्या आपके पास में दिख रहा है d4y/dx 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा 4, है ना, और इसकी पावर में क्या है आपके पास में, इसकी पावर में क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। तो डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास में 1, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर और डिग्री, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ गिवन कर्व इन विच, यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको वही निकालना तो डिग्री ही है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन यहाँ बताया कैसे है कि जो गिवन कर्व है अपना, ठीक है, उस गिवन कर्व के लिए हमारे पास में एक चीज़ दे रखी है कि सब टेंजेंट की पावर m, है ना, इज इक्वल्स टू सब नॉर्मल की पावर n। ये एक कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है इस कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, वो कार्टेशियन फॉर्म में है, ये जो भी आपका कंडीशन है ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है, वेयर ये 0 इज लेस देन n एंड n इज लेस देन m, कुछ इस तरह से एक और कंडीशन दी है, m कॉमा n कॉमा m अपॉन m, ये सब क्या है इंटीजर्स है, ठीक है, ऐसा हमें दिया है। अच्छा, जो डिग्री यहाँ पे आएगी ना वो इस m और n के टर्म्स में ही आएगी, ठीक है। तो देखो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, देखो m और n के टर्म्स में ही है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब सबसे पहले तो हमें देखो क्या देखना है कि सब टेंशन दे रखा है और सब नॉर्मल दे रखा है, ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखो अब कैलकुलस में अपन को क्या पता होता है कि सब टेंजेंट जो है वो क्या होता है, सब टेंजेंट जो है वो होता है आपके पास में y अपॉन dy बाय dx। इसका मतलब सिंपली मैं ऐसा बोल सकती हूँ y अपॉन y डैश, है ना, dy बाय dx को हम y डैश ही तो बोलते हैं। तो सब टेंजेंट जो है वो तो क्या है, ये है, ठीक है, सब टेंजेंट आपके पास में क्या दे रखा है, y अपॉन y डैश दे रखा है, फाइन। दूसरी चीज़ सब नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल होता है y इंटू dy बाई dx। इसका मतलब y डैश, ठीक है, यही वाली चीज़ होती है सब नॉर्मल के अंदर। अब देखो फ्रॉम द गिवन रिलेशन, तो आपके पास में कुछ इस तरह से बन गया। अब ऊपर आप देखेंगे सब टेंजेंट की पावर m और सब नॉर्मल की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के अंदर सब टेंजेंट की जगह पे तो क्या पुट कर रहे हैं, y अपॉन, एक मिनट, y अपॉन y डैश, और सब नॉर्मल की जगह पे y डैश पुट कर देंगे, तो कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx, इसका मतलब देखो क्या हो गया, ये y की पावर m अपॉन में dy बाई dx की पावर m, तो इस टर्म को मैं इधर भेज देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा y की पावर m, यहाँ से y की पावर n तो है ही, ठीक है, और dy बाई dx की पावर n है, तो ये है, और यहाँ से क्या है dy बाई dx की पावर m, ये उधर गया ना, तो यहाँ पे ये आ गया, तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इसकी डिग्री देख लो, ये अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब आप इसकी डिग्री देख सकते हो, तो देखो क्या है डिग्री, हमें देखना होता है, अब ये देखोगे ये होगी dy बाई dx, यहाँ पे तो क्या है dy बाई dx की पावर n है ना, और यहाँ पे dy बाई dx की पावर m है। इसका मतलब ये क्या हुआ, dy बाई dx की पावर m प्लस n, है ना। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाता है, यहाँ से मेरे पास में आ गया dy बाय dx की पावर m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास में m प्लस n। अगर ऑर्डर भी इसका पूछा जाता है तो ऑर्डर, क्योंकि dy बाय dx ही मिल रहा है ना हमें, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर करेक्ट हो गया। अब ऊपर देख लो, ऑप्शंस के अंदर आपको देखना है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 17 देखते हैं। व्हाट आर द ऑर्डर इन डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। ये आपके पास में फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, ये क्या है आपके पास में कर्व, देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c इंटू एक्स प्लस रूट सी, ठीक है।
ये आपके पास में क्या दिया है, फैमिली ऑफ कर्व दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पूछा ऑर्डर और डिग्री है, सिंपल ऑर्डर और डिग्री ही पूछा है, लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है इसको, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या आ जाएगा 2y dy/dx, है ना। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2c है, तो 2c तो कांस्टेंट रहेगा, इनटू x, तो x का क्या हो जाएगा 1 और ये रूट c का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2 और 2 तो कट गया, तो c जो है c की वैल्यू क्या आ गई y dy/dx। तो इस c की वैल्यू को, ये जो c की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर 2 इंटू सी की वैल्यू डाल दी y dy/dx, है ना, इंटू में x प्लस अंदर यहाँ पे क्या है c रूट c था, तो c की वैल्यू डाल दी y dy/dx। तो ये कुछ ऐसा हो गया, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। इस वाले टर्म को हमने इधर इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y dy/dx और यहाँ पे x था तो यहाँ पे xy हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 2y, यहाँ पे है y और यहाँ पे है y की पावर हाफ, तो इसलिए हो गया y की पावर 3/2, ठीक है। जब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये आ जाएगा dy/dx की पावर 3/2। तो अब आप ये आपके पास में पूरी इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से देख लो ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। ऑर्डर देखोगे तो dy/dx ही सबसे बड़ा हुआ, है ना, मतलब dy/dx ही हो रहा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा, d2y/dx2 ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो dy/dx ही दिख रहा है, तो ऑर्डर तो 1 ही होगा, सिंपल सी चीज़ है। डिग्री आपको देखनी है, तो डिग्री अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर में आ रहा है 1 और इसकी पावर में आ रहा है 3/2, है ना। तो हम इस तरह से करके देख सकते हैं इसको, आप इस टर्म को इधर भेज दो, ठीक है, dy/dx इस वाले टर्म को, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर देखना y² माइनस 2yx dy/dx, ठीक है। ये ऐसा हो गया, इज इक्वल्स टू में ये पूरा टर्म आ जाएगा, है ना। ये वाला जो टर्म है ना, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है ये, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू के अंदर ये वाला टर्म आ गया ऊपर वाला, ठीक है। अब क्योंकि इसकी पावर में क्या है, यहाँ पे 3/2 है ना, ठीक है। तो आप क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे ना तो एक बार देखो ये इस तरह से लिख देती हूँ मैं इसको, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ तो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब रह जाएगा, है ना। तो अगर आप इस वाले टर्म को, ये वाला जो टर्म है dy/dx का, इसका होल स्क्वायर भी, मतलब इसको ओपन भी करोगे ना, तो यहाँ से तो आपको मिलेगा dy/dx का होल स्क्वायर, हाईएस्ट में मैं बता रही हूँ, और यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx का होल क्यूब। तो जो आपको सबसे ज़्यादा dy/dx की जो सबसे ज़्यादा पावर मिलेगी ना, वो 3 ही मिलेगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेना चाहे तो, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता दिया, आप थोड़ा सॉल्व करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ पे जो डिग्री आएगा ना वो क्या आ जाएगा 3, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कर देना, मैं पूरा सॉल्व करके मैं एक और वीडियो बना के ढंग से बता दूँगी, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।